नमस्ते, मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से कवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन करते हुए पूर्व की वीडियो में हमने मूर्ख जन की निंदा के विषय में देखा कि मूर्ख जन किस प्रकार का व्यवहार करता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम विद्वत पद्धति का अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि भर्तृहरि विद्वानों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। पूर्व में जो राज सत्ता है, राजा इत्यादि, उन्हें किस प्रकार विद्वानों के साथ व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, विद्वानों में क्या विशेषताएं होती हैं। आज की इस वीडियो में हम यही अध्ययन करेंगे। कवि भर्तृहरि विद्वानों के विषय में कहते हैं, शास्त्रो उपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेया गमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तत् जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्तु अर्थं विना पीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः हि मणियो यै अर्गतः पातिताः। कवि भर्तृहरि राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, शास्त्रो उपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, कि शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा सुंदर शब्दों से युक्त जिनकी गिरह वाणी है, शिष्य प्रदेया गमाः, जो अपने शिष्यों को आगम वेद इत्यादि जो भी शास्त्र हैं उनका ज्ञान प्रदान करते हैं। विख्याताः कवयोः, जो विख्यात कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, ऐसे यस्य प्रभोः विषये, जिस प्रभु अर्थात राजा, जिस राजा के विषय, विषय का अर्थ होता है राज्य, जिस राजा के राज्य में निर्धनाः वसन्ति, दरिद्र होकर के निवास करते हैं। राजाओं को संबोधित किया जा रहा है कि जिस राजा के राज्य में विख्यात कवि इत्यादि जन, जिनकी वाणी शास्त्रों के ज्ञान से, सुंदर शब्दों से युक्त हैं, जो अपने शिष्यों को वेद आदि का अध्ययन करा रहे हैं, ऐसे विद्वान जिस राजा के राज्य में निर्धनाः वसन्ति, निर्धन होकर निवास करते हैं, दरिद्र होकर निवास करते हैं, तत् जाड्यं वसुधाधिपस्य, तो यह उस वसुधाधिप, वसुधा यानी पृथ्वी, अधिप यानी राजा, उस पृथ्वी का, उस राज्य का जो राजा है, उसकी मूर्खता है। जाड्यम, जाड्यम का अर्थ होता है मूर्खता, जड़ता है, कि किसी राजा के राज्य में विद्वान दरिद्र हैं तो यह उस राजा की मूर्खता है। कवयः तु अर्थम विना अपीश्वराः, क्योंकि ये जो कविजन हैं, जो विद्वान जन हैं, अर्थम विना, धन से रहित होने पर भी ऐश्वर्यः, वह ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। उन कवियों का धन, उनका ज्ञान है, तो अगर वह निर्धन भी हैं तो वह ऐश्वर्यवान कहे जाएंगे, किंतु उनकी निर्धनता उस राजा की मूर्खता है। कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः हि मणियो यै अर्गतः पातिताः, यही जिन कुपरीक्षकाः, परीक्षक, परीक्षक का अर्थ था परीक्षा करने वाले, जांच करता, यहाँ पे को उपसर्ग जोड़ दिया है कि जो कुपरीक्षक हैं, जो जांच करने के योग्य नहीं हैं, उनके द्वारा मणियों, किसी मणि को अर्घतः पातिता,
अर्घ, उसका जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, यदि उसे पातिताः गिरा दिया जाता है कि मणि का जो वास्तविक मूल्य है उसकी सही जांच न करके कोई परीक्षक यदि उसका मूल्य कम बता देता है तो कुत्स्याः स्युः, उस परीक्षक की ही निंदा होती है, उस मणि की निंदा नहीं होती। यहाँ पे कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि मणि तो हमेशा मूल्यवान ही है, किंतु यदि कोई परीक्षक जिसमें योग्यता नहीं है, यदि वह उस मणि का मूल्य कम बता देता है तो ये उस परीक्षक की निंदा है, उस मणि की निंदा नहीं है। उसी प्रकार जिसके राज्य में, जिस राजा के राज्य में विद्वान कवि जो सुंदर शास्त्र ज्ञान से युक्त वाणी बोलते हैं, अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराते हैं, यदि ऐसे विद्वान वाणी, अगर विद्वान जो जन हैं यदि निर्धन हैं, उनकी धन की व्यवस्था नहीं है, वे दरिद्र हैं, तो यह वसुधाधिपस्य जाड्यम, उस राजा की मूर्खता है। अर्थात राजा का ये कर्तव्य है कि अपने राज्य में निवास करने वाले जो भी विद्वान जन हैं उनकी जीविका की व्यवस्था वह करे, और यदि कोई निर्धन है तो यह उस राजा का दोष है, क्योंकि कवयः तो अर्थम विना अपीश्वरा, क्योंकि कवि तो धन के बिना भी ऐश्वर्यवान है, क्योंकि उनके पास विद्या रूपी धन है, तो वह श्रेष्ठ हैं। अगर वो दरिद्र हैं तो यह उस राजा की मूर्खता है। फिर आगे कहते हैं, हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अप्यर्थिभ्य प्रतिपाद्यम अनीशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्य अंतर्धनम येषां तान् प्रतिमानम् उज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धति। नृपाः राजाओं को पुनः संबोधित किया जा रहा है कि येषां, जिन मनुष्यों के पास में, जिन विद्वानों के पास में विद्याख्य अंतर्धनम, विद्या रूपी जो गुप्त धन है, तान प्रति, उन विद्वानों के प्रति, हे नृपा, हे राजन, मानम उज्झत, तुम अभिमान को त्याग दो, कस तैहि सह स्पर्धते, तैहि, उन विद्वानों के साथ में, कह, कौन स्पर्धा कर सकता है। यहाँ पे अभिमानी राजाओं को कहा जा रहा है कि तुम अपने धन का, अपने बल का, अपने राज्य का अभिमान कर रहे हो, पर उन विद्वानों के प्रति जिनके पास विद्याख्य अंतर्धनम, विद्या रूपी अंतर्धनम, छुपा हुआ गुप्त धन है, उनके प्रति तुम मानम उच्छेद, तुम अभिमान छोड़ दो, क्योंकि तुम उनके साथ में स्पर्धा नहीं कर सकते हो, वह तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। अब किस प्रकार श्रेष्ठता बताई जा रही है, यहाँ पे विद्या रूपी जो गुप्त धन है उसकी विशेषता बता रहे हैं। हर्तु याति न गोचरम, यह जो धन है, विद्या रूपी जो धन है, हर्तु, चुराने के लिए, गोचरम न याति, किसी को दिखाई नहीं देता है। विद्वानों का जो ज्ञान है वह किसी को दिखाई नहीं देता, कोई उसको चुरा नहीं सकता है। किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा, यह धन हमेशा किमपि, किसी विशेष प्रकार की शांति का पोषण करता है, शांति प्रदान करता है। अप्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यम अनीशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, अर्थिभ्यः, जो भी याचक हैं, उनको प्रतिपाद्यमानम अनीशम, अनिशम, निरंतर, रात दिन, प्रतिपाद्यमानम, यदि उन्हें दिया जाए, पराम वृद्धिं प्राप्नोति, तो भी वह श्रेष्ठ वृद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात रात दिन विद्यार्थियों को ज्ञान दिए जाने पर भी वह जो विद्या रूपी धन है वह कभी समाप्त नहीं होता है,
अपितु निरंतर वह वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम। अनेक कल्प व्यतीत, अनेक युग व्यतीत हो जाने पर भी निधनम न प्रयाति, वह धन कभी समाप्त नहीं होता है। विद्याख्य अंतर्धनम, ऐसा यह ज्ञान रूपी अंतर धन, गुप्त धन। यहाँ विद्वानों के धन की विशेषता बताइए कि विद्वानों का जो ज्ञान है उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे वह चोर की दृष्टि में नहीं आता है। वह विद्या रूपी धन निरंतर शांति प्रदान करता है। विद्यार्थियों को रात दिन दिए जाने पर भी कभी समाप्त नहीं होता, अपितु निरंतर उसकी वृद्धि होती है। और अनेक युग व्यतीत हो जाने पर भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता है। जबकि राजा का जो धन है उसे कोई चोर चुरा सकता है। वह धन हमेशा अशांति का कारण होता है। यदि याचकों को रात दिन दिया जाए, उसका दान कर दिया जाए, तो वह नष्ट हो सकता है और कुछ समय के बाद में राज्य लक्ष्मी भी अपनी चंचलता से नष्ट हो सकती हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे धन में और विद्वानों के धन में बहुत ही भेद हैं। उनका धन श्रेष्ठ है। तान प्रति मानम उच्छत, तो विद्वानों के प्रति अभिमान को तुम छोड़ दो। कह तई सह स्पर्धते, तुम उनके साथ में स्पर्धा नहीं कर सकते। उनका धन तुम्हारे धन से ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर आगे कहते हैं, अधिगत परमर्थान पंडितान माम अवस्थाम तृणमीव लघु लक्ष्मी नैव तान समृणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विस्तंतु वारणम वारणानाम। राजाओं को पुनः कहते हैं कि तुम उनके प्रति अभिमान छोड़ दो कि हे राजन, अधिगत परम अर्थान, जिन्होंने शास्त्रों के परम अर्थ को जान लिया है, ऐसे पंडितान, उन विद्वानों के प्रति माँ अवस्था, तुम अपमान मत करो, कि विद्वानों का तुम अपमान मत करो। तृणमीव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान जो तुच्छ लक्ष्मी है, तुम्हारा जो धन है, नैव तान समृणद्धि, तान उन विद्वानों को रोक नहीं सकती है। अर्थात तुम अपने धन के बल पर उन विद्वानों का अपमान कर रहे हो, तो तुम उसे रोक दो, मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये जो लक्ष्मी है वह तिनके के समान तुच्छ है और वह उन्हें बांध करके नहीं रख सकती। उदाहरण देते हैं, अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम, कि जिनके गंड स्थलों से, कपोलों से अभिनव मद लेखा, नवीन मद जल की रेखाएं बह रही हैं, और उस मद जल से जिनके कपोल श्याम वर्ण के हो चुके हैं, ऐसे वारणानाम, जो विशाल गजराज हैं, उनको 20 तंतु, कमल नाल की जो तंतु हैं, रेशे हैं, वारणम न भवति, वह उन्हें बांध नहीं सकते हैं। जैसे मद जल से युक्त विशाल गजराजों को कमल नाल के तंतुओं से बांधा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जिन विद्वानों ने परम अर्थ को, शास्त्रों के परम अर्थ को जान लिया है, उन विद्वानों को तुम्हारी यह तृणमीव, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी नैव समृणद्धि, उन्हें रोक नहीं सकती, कि तुम उनके प्रति अभिमान मत करो। माँ अवस्थाम, तुम उनका अपमान मत करो, कि उनका जो ज्ञान है वह ज़्यादा श्रेष्ठ है और तुम्हारी यह जो लक्ष्मी है वह तुच्छ तिनके के समान है। तो माँ अवस्थाम, तुम उनका तिरस्कार मत करो। फिर आगे कह रहे हैं, अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव
हंसस्य हन्ति नितरां कुपिता विधाता न त्वस्य दुग्धजल भेद विधौ प्रसिद्धां वेदज्ञ कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। कहते हैं कवि भर्तहरि, अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपिता विधाता, कि जो विधाता हैं भाग्य रचयिता ब्रह्मा नितराम कुपिता अत्यधिक क्रोधित होकर के हंस के अम्बोजिनी कमलिनी के वन में विहार करने का जो विलास है, आनंद है, हंति उसे नष्ट कर सकता है। कि यदि विधाता हंस पे अत्यधिक क्रोधित हो जाए तो वह हंस का जो कमलिनी वन है जिसमें वह भ्रमण करता है, आनंद उठाता है, तो उस कमलिनी वन को तहस नहस करके उसे नष्ट कर सकता है और हंस के उस विहार के विलास को समाप्त कर सकता है। न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां, किंतु अस्य उस हंस के दूध और जल को भेद पृथक करने की जो विधि है, उसका जो गुण है और उस गुण के कारण प्रसिद्धाम, इस विश्व में उसकी जो प्रसिद्धि है, वेदज्ञ कीर्ति, उसका जो यश है, अपहर्तुम, उसको हरण करने में न समर्थ, वह ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। कि हे राजाओं को संबोधित किया जा रहा है कि यदि कोई विधाता क्रोधित हो जाए तो हंस के कमलिनी वन को नष्ट कर सकता है, उसके जो आनंद हैं, उसकी सुख सुविधाएं हैं, उसको वह नष्ट कर सकता है। किंतु हंस की जो विशेषता है, दूध और जल के मिश्रण में से दुग्ध को वह पी लेता है और जल को छोड़ देता है, जो उनको पृथक करने की जो विधि है, उसका जो गुण है और उस गुण के फलस्वरूप उसकी जो प्रसिद्धि है, इस जगत में जो कीर्ति है, उसको वह कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार हे राजन, यदि आप क्रोधित हो जाएं तो अपने राज्य में निवास करने वाले जो विद्वान हैं, उनकी सुख सुविधाओं को आप नष्ट कर सकते हैं, उन्हें अपने राज्य से आप बाहर निकाल सकते हैं। किंतु उनका जो ज्ञान है और ज्ञान के फलस्वरूप उनकी जो कीर्ति है, यश है, प्रसिद्धि है, उसको आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप विद्वानों के प्रति अभिमान मत करें। तो इस प्रकार कवि भर्तहरि कहते हैं कि यदि किसी राजा के राज्य में कोई विद्वान निर्धन है तो वह उस राजा की मूर्खता है, क्योंकि विद्वान व्यक्ति तो अपने विद्या रूपी गुप्त धन से ही ऐश्वर्यवान होता है। उसका यह जो गुप्त धन है वह कभी समाप्त नहीं होता, कोई उसे चुरा नहीं सकता। विद्या प्रतिदिन शांति प्रदान करती है और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। तो राजा अपने धन के बल पर कभी उनके साथ स्पर्धा नहीं करे, उनके प्रति अभिमान न करे, क्योंकि राजा की जो लक्ष्मी है वह तृणमीव, तिनके के समान तुच्छ हैं। वह विद्वानों को बांध कर नहीं रख सकती हैं। जैसे विशाल गजराज को कमल नाल की तंतु से बांधा नहीं जा सकता। और यदि कोई राजा विद्वानों पर क्रोधित हो जाए तो उसे अपने राज्य से निकाल सकता है, किंतु उसके ज्ञान को कभी नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे ब्रह्मा हंस पे क्रोधित होकर कमलिनी वन को नष्ट कर सकता है, किंतु दूध और जल को पृथक करने की जो विधि है, हंस की जो विशेषता है, उसे वह कभी नष्ट नहीं कर सकता है। तो हे राजन, आप भी विद्वानों के प्रति कभी अभिमान न करें, उनके प्रति कभी स्पर्धा न करें।
तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।